नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा में। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। आज इस वीडियो में हम भाग्य और कर्म की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भाग्य और कर्म आपस में झगड़ रहे थे। कर्म ने कहा कि मैं भाग्य तुमसे बड़ा हूँ, भाग्य ने कहा कि मैं कर्म तुमसे बड़ा हूँ। तभी अचानक वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। जब नारद मुनि ने उन्हें लड़ते हुए देखा तो उनके पास आकर बोले कि भाई आप लोग क्यों झगड़ रहे हो। तो भाग्य ने कहा कि मैं कर्म से बड़ा हूँ और कर्म ने कहा कि मैं भाग्य से बड़ा हूँ। तो नारद मुनि बोले कि आपकी इस समस्या का समाधान तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं, और उन्हें भोलेनाथ के समक्ष उपस्थित कर दिया। तब भोलेनाथ उनकी बात सुनकर बोले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब उन्होंने कहा कि आपकी क्या शर्त है, हमें बताइए। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप एक रात्रि एक साथ एक गुफा में बिताएं और फिर आकर के मुझे बताएं कि आपने उस रात्रि में क्या किया। दोनों इस बात पर सहमत हो गए और वहां से चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर एक गुफा थी। दोनों गुफा के अंदर गए तो गुफा में बहुत ही अंधेरा था और अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, और उस गुफा में कंकड़, पत्थर, कांटे सब कुछ था। तो भाग्य एक कोने में बैठ गया और कर्म ने कंकड़ पत्थर उठाए और अपने लिए जगह बनाई। थोड़ा समय बीता तो भाग्य ने कहा कि भूख लग रही है। कर्म ने कहा कि हाँ, भूख तो लग रही है, लेकिन लगता नहीं है कि इस अंधेरी गुफा में हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं। तो भाग्य ने कहा कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन कर्म ने वहां से कंकड़ पत्थर उठाते हुए और ढूंढने का प्रयास चालू रखा। ढूंढते ढूंढते कर्म को एक पोटली मिली और पोटली में जब उसने हाथ डाला तो उसमें उसे ऐसा लगा कि भाई कुछ खाने का है। जब उसने बाहर निकाला तो उसमें चने थे, लेकिन चनों के साथ में कुछ कंकड़ भी थे। कर्म ने चने खाने शुरू कर दिए और कंकड़ भाग्य की तरफ फेंकने लगा और भाग्य उन्हें उठा उठा कर एक जगह रखने लगा। ऐसा करते करते सुबह हो गई। सुबह दोनों फिर भोलेनाथ के पास पहुंचे तो भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि तुम दोनों ने रात्रि में क्या किया। तो भाग्य ने कहा कि वहां पे बहुत अंधेरा था और कंकड़ पत्थर थे, इसलिए मैं तो एक जगह बैठ गया। लेकिन कर्म ने कहा कि मैंने कंकड़ पत्थर उठाए और अपने लिए अच्छी जगह बनाई। जब हमें भूख लगी तो मैंने ढूंढने का प्रयास किया और मुझे एक पोटली मिली और उस पोटली में चने थे। तो भाग्य ने कहा कि इसने चने खाए और मुझे कंकड़ मारे। तब भोलेनाथ ने कहा कि आप एक बार गुफा में जाकर देखो कि वो कंकड़ ही थे क्या। जब भाग्य ने वहां जाकर देखा तो वो कंकड़ नहीं, हीरे थे। मतलब उसके भाग्य की वजह से वो, कर्म ने कंकड़ फेंके थे लेकिन भाग्य की वजह से, वो तो भाग्य था ना, इसलिए वो हीरे बन गए। लेकिन कहानी का अभिप्राय यही है कि हमें कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अपने आप ही चमकने लगेगा। कर्म और भाग्य का हमारे जीवन में समान महत्व है, लेकिन कर्म के बिना कभी भी भाग्य नहीं चमकता है। भाग्य के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए, कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, फल की इच्छा बिना किए हुए। यदि हमारे भाग्य हमारा कर्म पे ही आधारित है। यदि हम कर्म करेंगे तभी हमारा भाग्य चमकेगा, अन्यथा नहीं चमकेगा। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से, कर्म नहीं करने से हमें हीरे नहीं मिलने वाले हैं। पहले कर्म करोगे तभी भाग्य से हीरे हमें मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।